प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय, चारों भैया चारों मैया की जय हो। जय जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय सातों गंगा की जय हो। जय हो माता तुलसी की जय हो। यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमष बरस समझ आई, यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया मन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरी जन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जुहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी की किसी से कुशल नहीं पूछ सकते। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहदी सिलागी दवारी। आवत सुत सुनि कई नंदनी, हरष रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को माल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो।
के कई हरसी ही बाती, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुत ही ससोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कसर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुशल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुशल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन सूल समा, पापिनी बोली बैन सियावर रामचंद्र की जय हो। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और बन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल सवारी, मैं मंथरा सहाय बेचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ, भूपति सुरपति पूर्व उधारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हुए। तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देखन पायउ तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरी उठे सम्हारी, कहु पित मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका है, अब मुझे श्री राम जी को सौंप भी न गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पाछि जन माहुर देई। आदिहु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थानों को पूछकर चाकू से छिड़क कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुन राम बन गौन। हेतु अपन पउ न जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अति उनकी बोली बंद हो गई और वे सन रह गए। बिकल बिलोक सुत ही समुझावहि, मनहु जरे पर लोनु लगावहि। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सकृति जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सधन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के परिपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा।
राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए और मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहिन मारे मोहि। पेड़ काटिते पालौ सींचा मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अति मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू है। तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बैर मांगत मन भई न पीरा। गरी न जी मुँह पर उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना उसी समय तेरे हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरि किम किन्ही। मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि उन नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अघय गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रंगनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। ते अति अहित राम तेउ तो ही। तो को तू अहिसी सत्य कहु मोही। जो हसी हो सो हसी मुँह मसिलाई। आँखी उठ उठ बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच का। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्ह विधि मोहि। मोह समान को पात की बाद कहु कछु तोहि। सुआवर रामचंद्र की जय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तहाई। बसन विभूषण विभूत बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहाँ आई। लखी ऋषि भरे उलखन लघु भाई। भरत लघृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा। परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आगों को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारु। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दयमय काह न सावा। करत अनेक फलु अनहिस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा।
वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा बुरा फल पाया। सुनी रिपु हन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दिन न चढ़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया। दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकला, कृषि शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनि तुषार। सियावर रामचंद्र जी जय हो। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कमल कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जय। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। जय प्रभु जी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह देहि दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी त भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी हो तो फिर माज क्यों न हुई। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस भागी, गति असी तोरी मातु तेजेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपजस के भाड़े और प्रिय जनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितसुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सबयन रथ धोए तू। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृद सुनि पुनि उठी संहारी, लिए उठाई लगाई उरा लोचन मोचती भारी। सियावर रामचंद्र की। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाग्य माए ही लाए, अति हित मन हो राम फिर आए। भेंट हूँ अहुरी लखन। जय प्रभु जी। भेंट बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़ी प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृद वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु वक्ष बलि धीरज धरहूँ, कुसमय समुझि शोक परिहरहूँ।
जनिमा न हुई हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। ही वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहू ही दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोह जियावा, अजहु को जानई का तेहि भावा। ये तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पिते आयस भूषण बसन, ताज तजे रघुवीर। विषम हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। उनका मुख प्रसन्न था। हे तात पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवर वंश ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिंह संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही न यतन की रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सियरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बन ही सिधाए, गए उन संगन प्राण पठाए। यह सब भाई न आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। सियावर रामचंद्र की जय हो। कल कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाई, कही विवेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार के भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें दे कहकर सुनाई। भरतहु मात सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाए। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले।
जे अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध किन्हे, मीत महीपति माहुर दिन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजाओं को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक कहि, कर्म बचन मौ भव कवि कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनके कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। ये परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देउ, विधि जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, पी सुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुंगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल उपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पाऊ मैं तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पत विमुख भागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक विरचि वेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानउ भेउ। जो वेद मार्ग छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम प्रभुपति ही प्राण हुते प्यारे। विधु विष चवे स्वे हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान भरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहहि, सो सपने हु सुख सुगति न लहहि। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मात भरत ही लाए, थन पै श्रम ही नयन जल छाए। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई।
देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा राजाओं महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनो, करन कहु सबु साज। सियावर रामचंद्र की जय हो। वशिष्ठ जी ने कहा, ही तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य की करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित हन भावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मात सब रानी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अति प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सजाए। सूरज तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सुपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विधि दाह कृपा सब किन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दिन्ही। शोधि स्मृति सब वेद पुराना, किन्ह भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जह मुनिवर आय सुदिन्हा, तह तस सहस भांति सब किन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गजवाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसा आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुरा, भय परिपूर्ण काम। सियावर रामचंद्र की जय हो। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। अति उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत किन्य जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठ राजसभा सब भाई, पठे भोलि भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न को दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल किन्ह जसि करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सहारा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुलकिव मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर गया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए।
सुनभहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय हो। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार कहि देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माहि, सोच जोग दशरथ नृप नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयहीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयस कृपण धनवानु, जो न तीथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो मन गुरु वायसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय हो। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वै खानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। सोची उपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। बावन प्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय परे अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चल हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ नहै नभ अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, भरनी सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को करी ही बढ़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुहना। सरिस सुवन सुचि जासु, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियत ही लागी। यह सुनी समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजायस करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाए
तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहु दिन्हा, पिता बचन फुर चाहे किन्हा। तजे राम जहि बचन हित लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात प्रिय बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पिता आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। कन्या जाति जौबन दयऊ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यातीन के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं लगा। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजन के, बसहि अमर पतियन। सियावर रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन नहीं करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहो सुकृति सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि, का जहि पितु देहि सुपावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री राम जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। परम तुम्हारा राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपेहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनका सेवा करना। कीजिए गुरु आय से अवश्य कहसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम ही भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि वाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु।
विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही अहित जनु चंदन। सुनी बहोरी मात मृदबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों को अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरूर स्रवत सींचत, बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत सब ते ही, बिसरि सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सारद, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीरा धुंधर धीर धरी। बचन अमिय जन बोरि देत, उचित उत्तर सबहि। सियावर धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। हरिति श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादिक शेष अरु शारद, बरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि जब खानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।